गुड मॉर्निंग। मैथमेटिक्स वाला डिसीजन आपके लिए एनडीए के पेपर में जो है आपको बताया था, एनडीए में आपका सिलेक्शन करा के छोड़ूंगा मैं। तो एनडीए के अंदर पार्ट 8 है। पार्ट फर्स्ट था आपके पास इंडेफिनिट, दूसरा था डेफिनेट और तीसरा था आपके पास एरिया ऑफ द कर्व, चौथा है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। आप अपनी कॉपी में नोट करिए, 100% आपको सिलेक्शन होगा। तो आज आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरी लेके चल रहा हूँ। इस थ्योरी को आप अपनी कॉपी में नोट करिए, 100% सिलेक्शन होगा। ये ध्यान रखिए, जो 12th कर चुके हैं इसमें जो छूटा हुआ पार्ट है वो भी आपके लिए इसके अंदर इंपोर्टेंट बात दे रखी है। तो देखिए एनडीए के अंदर आपको है डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जब तक आपको थ्योरी क्लियर नहीं है तब तक आप इसका जवाब नहीं दे सकते। तो इसमें क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव का इन्वॉल्व होना कंपल्सरी है। dy अपॉन dx होगा, इक्वल का साइन होगा, तो dy अपॉन dx प्लस 6y बराबर e की पावर x, d2y अपॉन dx2 माइनस dy अपॉन dx का होल क्यूब प्लस y बराबर साइन x। ऐसे जितने भी जिसमें dy अपॉन dx है वो इक्वेशन फॉर्म में है उसको कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये बात मैंने आपको बताई। इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव। नंबर 2, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है। तो हाईएस्ट टाइम जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव जो मैक्सिमम बार डेरिवेटिव किया गया है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। और जो उसके ऊपर पावर है उसी के ऊपर अगर ऐसा है हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर, है ना, और उसी के ऊपर जो पावर होगी वो डिग्री होगी। इसको ज्ञात करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे रूट में है ऐसे दे रखा dy dx, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे सबसे पहले। कब, जब आपको ऑर्डर और डिग्री ज्ञात करना हो, चाहे आपको सोल्व करना हो, हमेशा ध्यान रखिए। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसके बाद हाईएस्ट जो सबसे मैक्सिमम पावर, जैसे इसमें 2 बार डेरिवेटिव का रखा है तो इसी की पावर देखी जाएगी, इसी का डेरिवेटिव देखा जाएगा। पावर इसकी क्यूब है चाहे 100, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। तो हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव इज ऑर्डर एंड पावर इज कॉल्ड डिग्री, जो उसके ऊपर पावर होगी। अब जैसे इसके ऊपर पावर 3 है और इसकी पावर ऊपर 1 है तो डिग्री 2 क्या, ऑर्डर 2 और डिग्री 1, जो पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। जैसे अब आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ नहीं तो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तब इसका ऑर्डर और डिग्री ज्ञात करेंगे। कहीं बच्चे ध्यान नहीं देते, इसलिए ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात आपकी लाइफ की है। तो आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, जो हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव का उसका ऑर्डर होगा और उसके पास पावर होगी वो डिग्री होगी, वो उसकी घात होगी। नेक्स्ट, अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनते कैसे आते हैं, कहां से आते हैं, तो देखिए फॉर्मिंग ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको फैमिली ऑफ द कर्व मिलेगा। फैमिली ऑफ द कर्व का मतलब जैसे आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, ये सर्किल का इक्वेशन है। तो आपके पास सर्किल की रेडियस कुछ भी हो सकती है, सर्किल ऐसा भी हो सकता है। सो इट्स कॉल्ड फैमिली ऑफ द कर्व। आपको फैमिली ऑफ द कर्व मिलेगा। अब आपको क्या करना है, जिसमें आपको ये देखना है कि हाईएस्ट आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, कितने कांस्टेंट है उसके अंदर। अगर n टाइम है तो एक बार उसका डेरिवेटिव किया जाएगा। एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है उसका एक ही बार डेरिवेटिव किया जाएगा। इस तरह से अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे इस टाइप से, ठीक है। और n टाइम डेरिवेटिव अगर n कांस्टेंट है, n टाइम करोगे तो ऑर्डर भी n होगा उसका, n टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो ऑर्डर भी n होगा। एंड यूजिंग ऑल दीज इक्वेशन एलिमिनेशन, उसमें से अपने को जैसे एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है जो अपनी इच्छा अनुसार माना गया है, उसको अपन एलिमिनेट भी करेंगे साथ साथ। मान लो फर्स्ट बार डेरिवेटिव किया, ये गायब नहीं हुआ, इसको गायब करना होगा। 2 आर्बिट्री कांस्टेंट दोनों को गायब करना होगा, पहले 2 बार डेरिवेटिव करो, फिर भी गायब नहीं तो उसको एलिमिनेशन करेंगे। तो क्या लिखा, एंड यूजिंग ऑल द इक्वेशन एलिमिनेटिंग इन द, है ना, कांस्टेंट टू गेट द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले फैमिली ऑफ द कर्व में आप ये देखिए कितनी आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री का मतलब है जो अपनी इच्छा अनुसार माना गया, ए बी सी लैम्डा एच एंड सो ऑन, एक्स वाई नहीं और बाकी सभी। तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है पहले उतनी बार उसका डेरिवेटिव करते हैं, फिर उसका एलिमिनेशन करेंगे। हटाने के बाद जो बचेगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा।
उसका ऑर्डर और उसका डिग्री देखते हैं। अब सॉल्यूशन कितने टाइप के, उसके सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। मेन जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या है कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जब लास्ट में सी लगता है, जैसे अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन में ये सी लग गया, अगर ऐसे इक्वेशन आ गया आंसर में तो वो कहलाता जनरल सॉल्यूशन। अब आपको कोई कंडीशन दे रखी है, जैसे x बराबर 0, y बराबर 2, ऐसी कंडीशन दे रखी है, उसको पुट करो, पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा देन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो दो टाइप के सॉल्यूशन होता है, पीआई और एक है जीआई। जीआई का मतलब जनरल सॉल्यूशन और पीआई का मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पीएस है, जीएस और पीएस। तो ये आपके पास फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट, जो आर्बिट्री कांस्टेंट से फ्री फ्रॉम होता है, मतलब उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है, उसको अपन कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखिए, तो अब आपके पास अब डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन गया, ऑर्डर और डिग्री भी आ गया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे? इसका सॉल्यूशन का फर्स्ट मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आपकी जो है एनडीए के अंदर पहला मेथड है ये सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के 6 मेथड पढ़ेंगे अपन, जबकि आपके पास 12th बोर्ड में केवल 3 मेथड हैं और इसके अंदर 6 मेथड हैं। तो बच्चों इस बात का भी ध्यान रखिए, एनडीए के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसका मतलब क्या है कि आपको dy के साथ y का टर्म्स लेना है, dx के साथ x का टर्म्स लेना है और अलग अलग सेपरेट करके उसका इंटीग्रेशन करना है। जैसे आपके पास एग्जांपल है dy अपॉन dx बराबर x प्लस 1 अपॉन y प्लस 2, सेपरेटिंग द वेरिएबल dy के साथ y का टर्म्स और dx के साथ x का टर्म्स, और फिर अपन इसका इंटीग्रेशन कर दिया। y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, 2 का 2y, x का x स्क्वायर बाई 2, 1 का x और प्लस c। ये कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? जनरल सॉल्यूशन। अगर मैं आपको कह दूं x बराबर 0, y बराबर 1 है, तो इसको पुट करने पर जो c की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू रख दो तो आपके पास पीएस आ जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो बच्चों आप अपनी कॉपी में नोट करिए और नोट करने के बाद इनसे रिलेटेड आपके जो भी सवाल वो करने की कोशिश कीजिए। आपका 100% सिलेक्शन होगा। ये मैथमेटिक्स वाला डिसीजन आपको बताना चाहता है। आप नेगेटिव मत रहिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो इनको आप लिखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए सेंड करिए सबको, ताकि पास्ट वीडियो आपको मिलता रहे।